मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रोविजन में। और एस्ट्रोविजन में जैसे हमने सिलसिला शुरू किया है, ये 2021 आपके लिए किस तरह से अच्छा या बुरा प्रभाव लेकर के आया है, ग्रहों के मुताबिक ग्रहों की चाल किस तरह से आपके जीवन में उथल पुथल या कुछ अच्छी चीजें कर सकती है, उस सबको जानकारी देने का हमारा ये प्रोग्राम एस्ट्रोविजन का राशिफल का है। और अभी तक हमने मेष से लेकर के मिथुन राशि तक आपको बातें बताई हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि से शुरू करके सिंह राशि तक। कर्क और सिंह के बारे में शुरू करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कर्क है या नहीं। तो उसको देखने के लिए जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप अपना सिंपल चार्ट देखें, जन्म कुंडली देखें या चंद्र कुंडली देखें। जहां पर भी मून जिस नंबर में लिखा है तो उसी नंबर की आपकी राशि है। जैसे इस कुंडली में चंद्र नंबर 4 में लिखा है तो मेष से लेकर के 4 तक काउंट करें। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। तो आपका मून साइन कैंसर हुआ। तो कैंसर के मुताबिक, कर्क राशि के मुताबिक ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। कैंसर में ग्रहों की स्थिति को अभी इस वक्त के हिसाब से देखें तो आपकी कुंडली में चंद्र से, जन्म के चंद्र से आपकी कुंडली के 5th हाउस में केतु की ट्रांजिट यानी कि वृश्चिक राशि में इस वक्त केतु का गोचर हो रहा है। और 6ठे स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है। 7th हाउस में गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है। और 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं, 8th हाउस में नहीं है। 10th हाउस में मंगल मेष राशि का है और 12th हाउस में राहु है। तो बाकी के ग्रहों की स्थिति क्या बदलेगी। गुरु और शनि, गुरु तो बदलेगा, गुरु बदलेगा समवेयर इन अप्रैल में, 5th अप्रैल को एक ट्रांजिट चेंज होगी। फिर उसके बाद सितंबर में 14th सितंबर को होगी। फिर उसके बाद नवंबर में, यानी कि 4 बार, करीबन 3 बार गुरु अपनी राशियों को इस बार अदला बदली करेंगे। तो उनका कैसा प्रभाव रहेगा, जब वो बदलेंगे तब कैसी चीज रहेंगे, इसको भी जानेंगे। लेकिन अमूमन चंद्र, जैसे मैंने बताया आपको कि चंद्र 54 आवर्स में अपना साइन चेंज करता है, उसी तरह से बुध 20 से 21 दिन, 20 से 27 दिन के दरमियान, और शुक्र भी 21 से 28 दिन के दरमियान, मंगल करीबन 45 दिन अपनी एक राशि में रहता है। लेकिन अगर पीछे देखें तो आप पिछले दिनों में देखेंगे कि गुरु अतिचारी रहा। सिंस सितंबर 2019 से अभी तक गुरु की स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए कई राशियों में, यानी कि धनु से मकर में, मकर से धनु में, फिर मकर से कुंभ में, कुंभ से फिर मकर में, मकर से फिर कुंभ में, तो कुछ इस तरह की अदला बदली हो रही है। और शनि भी पिछले ही दिनों बदला है, थोड़ा ही समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ। राहु ने भी अपनी करवट चेंज की है धनु राशि से, केतु जो वृश्चिक राशि में और राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश किए। तो अब ये ग्रहों की स्थिति है। मेरे को कि जब मैंने पिछली वीडियोस की तो फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा नक्षत्रों के ऊपर बातचीत ज्यादा की, लेकिन फिर मैसेजेस आए कि कई लोगों को नक्षत्रों के मुताबिक कई चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। फिर मैंने और सिंपल किया, सिर्फ आराम से आपको बताया कि ग्रहों की स्थिति क्या है, किस तरह से प्रभाव देगी। लेकिन अभी फिर भी कुछ मैसेजेस ऐसा आ रहे हैं कि उनको अभी भी थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही। तो उनके लिए थोड़ा सा एक पोर्शन में बड़े इजी वे में रखूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में ही आपको बतानी होंगी। बट एनीवेज, हम सभी ऑडियंस को चाहते हैं कि वो हर तरह से, जैसे जैसे आप समझना चाहते हैं उस तरीके से आप समझ पाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं वो आपको खुशी दे। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए ही वीडियोस ऐसी बनाऊं जिससे आप सारी चीजें समझ पाए। बट एनीवेज, कर्क राशि में जो ग्रहों की स्थिति है, इस वक्त दशम भाव में मंगल की स्थिति है, 11th हाउस में राहु पड़ा है। कर्क राशि में सबसे अगर कोई बुरा ग्रह प्रभाव देने वाला होता है तो वो सबसे ज्यादा नेगेटिव असर देता है बुध और केतु। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि कर्क राशि के लिए सबसे नेष्टकारी अगर कोई ग्रह होता है जो उसके लिए अनिष्ट ज्यादा कर सकता है तो वो बुध और केतु सबसे ज्यादा नेगेटिव असर करते हैं। क्योंकि चंद्र का मुख्य शत्रु अगर कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ केतु है। लेकिन केतु कई तरह की चीजें पॉजिटिव भी क्रिएट करता है, वो अलग बात है। लेकिन जो ज्यादातर नुकसान बुध और केतु की वजह से इसमें देखे जाते हैं। बट एनीवेज,
यहां से अब जन्म के चंद्र से पंचम हाउस में केतु इस वक्त विराजमान है। हेल्थ को लेकर के देखें तो चंद्र का क्योंकि चंद्र और केतु का पंचम नवम इस वक्त संबंध बना हुआ है, आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक गोचर में केतु पंचम स्थान में से जा रहा है चंद्र के, तो ये केतु आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा, आपको अनइजीनेस देगा। इवन दो जिनकी राशि कर्क है वो बता सकते हैं, मेरी वीडियोस के बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि जिनकी राशि कर्क है वो सिंस सितंबर दे आर नॉट वेरी वेल सेटल्ड पर्सन बाय माइंड बाय इमोशंस। इमोशंस उनके बड़े उथल पुथल चल रहे हैं, उनके दिमाग में विचार बड़े अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, ये नहीं कहूंगा कि बहुत अनिष्ट है, लेकिन अच्छे विचारों का आदान प्रदान आपके दिमाग के साथ नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। अगर जिनकी उम्र करीबन 34 से 38 साल के दरमियान है, आपके फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर भी उसी केतु का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को आपको मिल रहा है। और उसके बाद उसका दूसरा जो नेगेटिव इंपैक्ट रहा, आपकी हेल्थ में भी कुछ चीजें पिछले दिनों में नेगेटिव रही, कुछ बीमारियां उभर करके सामने आई जो आपको नहीं पता थी, आपकी बॉडी के अंदर थी, अब वो उभर करके सामने आई। लेकिन अब ये हालात इस तरह से बन जाएंगे कि आप उन बीमारियों से जूझने में सक्षम रहेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी बात अगर ध्यान में रखें, क्योंकि पिछले दिनों में मंगल मीन राशि में रहा, तो चंद्र को मंगल कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, और केतु यहां पर बैठ करके, क्योंकि लोग कहते हैं ज्योतिष में कहा जाता है कि मंगलवत शनिवत राहु और मंगलवत केतु, तो मंगल की तरह केतु रिएक्ट करता है। ये नहीं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल आपके लिए सपोर्टिव है तो केतु भी सपोर्टिव होगा, ये नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन जैसा होता है वो मंगल की नेचर को अडॉप्ट करके उसी तरह से अट्रैक्ट करता है। तो केतु इसी यहां से मंगल के कारण भी केतु के ऊपर प्रभाव रहा, और दूसरा चंद्र के ऊपर भी केतु का प्रभाव रहा। तो ये मंगल आपके जो लोग खास करके 17 से 19 साल की एज के दरमियान है, आपने एजुकेशन में ड्रॉप लेने का, आपने गैप लेने का सोचा, या पढ़ाई में कुछ चेंजेस आपने चाहे, या ये कह सकते हैं कि आपने जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे थे उस इंस्टीट्यूशन से आपने चीजें चेंज की हैं। दूसरी चीज, जिसकी कुंडली में कर्क राशि हो और वृश्चिक राशि का वृश्चिक राशि का शनि है, तो डेफिनेटली प्लेस ऑफ चेंजेस इंडिकेटेड है। इसी पीरियड के दरमियान आपकी चेंजेस भी, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर आप काम कर रहे हो, वहीं से आपकी चीजें बदलते हुए नजर आ रही हैं। वो इनिशियल स्टेज में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, एक हेजिटेशन का माहौल आपके साथ बना रहेगा, फिर उसके बाद आपकी चीजें बेहतर होंगी। फाइनेंसिस को लेकर के अगर देखें तो सूर्य की स्थिति इस वक्त अपने से 5th हाउस में है, लेकिन कुंडली के 6ठे भाव में है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी राशि में सूर्य अगर आपकी राशि से 3, 6, 11 में हो तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देता है। अल्टीमेटली 2, 6, 10 का जो कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल का होता है, जैसे 1st हाउस से 5th और 9th एक ट्राइंगल क्रिएट होता है, तो उसी तरह से 2nd, 6th और 10th का एक ट्राइंगल कंप्लीट होता है। यहां पर आपके फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट मैं देखता हूं, फॉर श्योर देखता हूं, लेकिन कुछ जद्दोजहद के बाद, यानी कि कुछ कंपटीशन अराइज होगा आपके फील्ड में, लेकिन स्टिल आपके लिए वो चीजें पॉजिटिव क्रिएट करेगा। आपको अगर किसी चीज में टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर आपके इंटरव्यूज वगैरह हो रही है तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट है। आपके फाइनेंसेस में किसी तरह से ये इंप्रूवमेंट अच्छी लेकर के आएगा। ये सूर्य कब तक है? 14 जनवरी तक। फिर सूर्य को बदल करके आपके कुंडली के 7th हाउस में आना है, जहां पर सूर्य शनि और गुरु और शनि ऑलरेडी है, उसके साथ जाकर के सूर्य अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर उसको देखा जाए तो सूर्य आपके फर्स्ट स्टेज में अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन जैसे ही यानी कि 14 से लेकर के 21-22 अप्रैल तक 21-22 जनवरी तक आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद थोड़ा वीक रिजल्ट ऑफर करेगा। जैसे ही 2 फरवरी निकलेगी फिर उसके बाद आपके लिए पॉजिटिव चीजें क्रिएट होंगी। फिर जाकर के सूर्य आपका अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में आपको ध्यान रखने के लिए कहता है, अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ से रिलेटेड खास करके हार्ट हड्डियों की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। फिर उसके बाद यहां पर जाकर के सूर्य मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, फ्रॉम मिड ऑफ मार्च टू अप्रैल तक
सूर्य यहाँ पर रहेगा, जो कि यहाँ पर नक्षत्र है शुक्र का, यहाँ पर नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो ये नक्षत्र यहाँ पर बुध, शनि और शुक्र का है। तो यहाँ पर चीजें आपके लिए अच्छे, गुरु, शनि और बुध का नक्षत्र है जहां पर चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। सूर्य आपके 9th हाउस में होगा, बीइंग रूलर ऑफ द फाइनेंस एंड फैमिली, दोनों में अच्छे रिजल्ट ऑफर करेगा। फिर मंथ ऑफ अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल से लेकर के 16 मई तक चीजें आपके लिए और अच्छे रिजल्ट ऑफर करेंगी। कारोबार में बेहतरी होगी, आपके जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एप्रिसिएशन अवार्ड्स मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको अगर इंप्रूवमेंट इन फैमिली देखनी है तो उसमें भी चीजें आपके लिए बेटर होंगी। फैमिली में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि फैमिली को बढ़ाया जाए, कुछ लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मंथ बेटर रहेंगे जो वो मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, फिर उसके बाद मंथ ऑफ मई टू जून आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद मंथ जुलाई टू अगस्त, ये मंथ अच्छे रहेंगे जहां पर आप अपने बेबी के लिए प्लान कर सकते हैं। राहु 11th हाउस में है और मई से लेकर के जून में यानी कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक यहाँ पर राहु के साथ सूर्य रहेगा। राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर नक्षत्रों को देखें तो कृतिका, रोहिणी और मृगशिर नक्षत्र रहेंगे। जब सूर्य अपने नक्षत्र में रहेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, चंद्र के नक्षत्र में रहेगा तो भी अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन मृगशिर नक्षत्र में जैसे ही मंगल का नक्षत्र होगा तो यानी कि लास्ट स्टेज में जब करीबन एंड ऑफ सूर्य की ट्रांजिट वृषभ राशि में होगी तो वहां पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर उसके बाद 12th हाउस में आपका रहेगा। 12th हाउस में आपके फाइनेंसेस में किसी प्रकार का खर्चा ज्यादा होने के चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। जुलाई टू अगस्त चीजें अच्छी हैं, अगस्त टू सितंबर भी फाइनेंसेस में अच्छा है, सितंबर टू अक्टूबर इट्स ऑलराइट, और उसके बाद यानी कि बाद का जो हिस्सा है, जुलाई के बाद का हिस्सा ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है आपके फाइनेंसेस के इंप्रूवमेंट में। फिर उसके बाद आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के देखा जाए, मरकरी बीइंग रूलर ऑफ द 12th एंड 3rd हाउस, 12वें और तीसरे घर का स्वामी होकर के मरकरी इस वक्त आपके कुंडली के 6ठे भाव में पड़ा है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। आपके भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बुध निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेगा वहां पर चीजें ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ेंगी। आपके भाई बहनों के साथ भी रिजल्ट अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे, बशर्ते कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप ना बन रहा हो, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको फिर से नोट करवाया कि आपके पार्टनर के साथ संबंध एज लॉन्ग एज अच्छे हैं तो उस वक्त आपके भाई बहनों के साथ संबंध भी बेहतर रहेंगे। फिर बुध की जैसे जैसे ट्रांजिट इस तरह से बढ़ेगी, ये समझ लीजिए कि जब बुध मंगल के ऊपर से, जब बुध आपके चंद्र के ऊपर से इन हाउसेस में से जाएगा तो वो परेशानी देगा। अब मंगल के नजदीक बुध जाकर के मेरा मानना है कि समवेयर इन मई में कहीं ना कहीं दोनों का मिलन होगा, तो वहां पर परेशानी किन चीजों में हो सकती है, आपसे जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। अगर आपके साथ देखूं तो आपको अपनी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन उनके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। प्रॉपर्टी को लेकर के चीजें कैसे रहेंगी, देखिए कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो गो अहेड का आपके सामने बोर्ड लगा है, आप प्रॉपर्टी खरीदें, इजीली चीजें आपके लिए सुलभ होंगी, आपके लिए इजी रिजल्ट मिलते हुए प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे मिल रहे हैं। जो लोग शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, कर्क राशि वाले, उनके लिए समय कैसा रहेगा, देखिए आपने जद्दोजहद बहुत की, अब ये समय है जहां पर आपकी चीजें डेल्ट होंगी। मैरिटल रिलेशन को लेकर के जो आपका एक सपना बना हुआ था कि मेरा एक अच्छी पत्नी हो, मेरा एक अच्छा पति हो, मेरा एक अच्छा परिवार बने, तो वो समय आ गया जहां पर आपको खुशियां मिलते हुए नजर आती हैं। ट्रैवलिंग को लेकर के चीजें कैसी रहेंगी, देखिए ट्रैवलिंग में ये समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा, नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। तो किन मंथ में आपको खास करके ट्रैवलिंग करते हुए बहुत केयरफुल रहना है, मंथ ऑफ फरवरी, उसमें अगर ट्रैवल करते हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा। मंथ ऑफ जून, उसमें अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर मंथ ऑफ आपके लिए कहीं ना कहीं जैसे ही अक्टूबर का मंथ हो, तो ये 3 मंथ आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं।
अदरवाइज बाकी सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपका जन्म का नक्षत्र अगर आपकी कर्क राशि है तो नक्षत्र भी इन्हीं तीन में से होगा, पुनर्वसु, पुष्य या आश्लेषा, इन तीन नक्षत्रों में से एक होगा। तो जब जब इन्हीं नक्षत्र से करीबन करीबन अष्टम भाव में कोई ग्रह आएगा तो वो आपके लिए नेष्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट देगा। आपकी कुंडली के 12th हाउस में खास करके अगर वो ट्रांजिट करता है आपकी कुंडली में, मान लीजिए कि आश्लेषा नक्षत्र में अगर कोई ट्रैवल प्लैनेट करता है, मोस्ट प्रोबेबली जो रहेगा शुक्र, बुध, सूर्य, ये चार ग्रह ट्रैवल करेंगे ही करेंगे इस नक्षत्र में, जो कि पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र में ये ट्रैवल जरूर करेंगे। और कब कर सकते हैं? ये करेंगे 20 जुलाई के लगभग, 20 जुलाई से लेकर के तकरीबन जो समय रहेगा सितंबर तक का, वो ज्यादा केयरफुल रहने का है। ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। तो क्या करना चाहिए, किन चीजों के करने से आपको लाभ होगा? मेरा मानना है कि गणेश पूजन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। गणेश पूजा करते हैं, गणेश जी का किसी भी मंत्र को ले सकते हैं, गणेश जी का ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप किसी और दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जो भी मान लीजिए कि जैसे एक ओमकार है सिखिज्म का, तो उसका जप कर सकते हैं। हिंदू धर्म में ओम है और मुस्लिमिज्म में अल्लाह है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ द रिलीजन है उसको चैंट करना शुरू करें, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। दान के तौर पर आपको क्या करना है? दान के तौर पर सबसे बेहतर रहेगा छोटी कन्या, यानी कि जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, उसको किसी ना किसी तरह से अपनी तरफ से गिफ्ट्स ऑफर करें, उनको रिस्पेक्ट ऑफर करें, वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। और दूसरा, गली मोहल्ले में अगर आप कहीं एशियन कंट्रीज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को फूड ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर किसी ऐसी कंट्री में जहाँ रहते हैं जहाँ पर डॉग शेल्टर्स बने हुए हैं, डॉग्स के लिए फूड प्रोवाइड करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मैंने आपको चीजें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताई, और जो आपके लिए डेट्स नेगेटिव हैं उनके लिए खास तवज्जो देने की जरूरत है। उसके बाद अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में क्या आपके लिए ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट, कौन सा प्लैनेट आपके लिए कर रहा है, इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता चल गया होगा अब तक कि जहां पर नंबर 5 है और वहां पर मून लिखा है तो वो आपकी राशि सिंह को इंडिकेट करता है। और सिंह राशि में जो नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और मघा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र हैं। मघा नक्षत्र केतु का है और पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी जो है सूर्य का नक्षत्र है। अब सिंह राशि में अगर चंद्र आपका मान लीजिए कि जन्म के समय वो आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट ऑफर नहीं करता है। आमतौर पर देखेंगे कि इन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इशू कंटिन्यूस चलते रहते हैं, खास करके इस चीजों से, साइनस से जुड़े हुए और नासिका से जुड़े हुए, यानी कि नोज की कोई इशू हो सकता है, आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आमतौर पर इनको देखने में मिलती है, या फिर स्किन रिएक्शन, किसी न किसी प्रकार की स्किन एलर्जी इनके साथ चलती है। बट बिकॉज रूलर ऑफ दिस हाउस इज सन, सूर्य इस हाउस का रूलर है, तो सूर्य ग्रहों में राजा कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, तो सूर्य एक सेंटर पॉइंट कॉल किया जाता है। तो यहां पर सूर्य को जो ग्रह क्षति पहुंचाएंगे उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है। बट एनीवेज यहां पर सिंह राशि का मालिक सूर्य है। सबसे पहले हम ट्रैवल सूर्य की देखते हैं कि ये ट्रैवल जो पूरे साल सूर्य की रहेगी वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। देखिए 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के ऊपर सूर्य छठे घर में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब छठे घर में कभी सूर्य आए आपके जन्म की चंद्र राशि से, तो वो अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप किसी भी तरह की कंपटीशन, किसी भी स्पर्धा में आगे जा रहे हैं तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट करेगा, क्योंकि यहां पर जुपिटर नीच राशि का होकर के तो बैठा, लेकिन शनि उसका नीच भंग करता है, जिसकी वजह से ये जुपिटर भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है। और यहीं पर गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होना, जिनकी उम्र करीबन 48 साल से लेकर के शुरू हो रही है, उनको अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
कोई ऐसा रोग आपके साथ बना हुआ है जिसकी आपको खबर नहीं थी, अब वो अराइज हो चुका है, जिसकी कंटिन्यूस एक लंबे समय के लिए मेडिसिन स्टार्ट होने जा रही है। फिर उसके बाद सूर्य की ट्रेवल फरवरी में अच्छी जगह पर है। फिर मार्च में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सूर्य के कारण आपको हड्डियों से रिलेटेड या आपकी ग्रेस के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट उसका मिलता है। अगर किसी प्रकार से आप सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो सरकार से आपको कोई नेगेटिव इंडिकेशन मिल सकते हैं। फिर उसके साथ आप जैसे ही वो पीरियड आपका गोन होगा, यानी कि अप्रैल से फिर चीजें आपकी स्मूथ वे में वर्कआउट करना शुरू करेंगे, आपके भाग्य में इजाफा होगा, आपके करियर में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम में रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। इवन दो सूर्य आपके 12th हाउस में भी होगा तो भी आपके एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करेगा। अब उसको कंट्रोल करने के पीछे कारण क्या है? ग्रहों के बारे में तो कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर 12वें घर में आए तो उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, और लेकिन खर्चे ज्यादा करवाता है। मेरा मानना है कि जब कर्क राशि में सूर्य एंटर होगा तो आपके कंट्रोल करेगा खर्चों के ऊपर। उसके पीछे हो सकता है कि आपकी नेचर उस वक्त थोड़ी सी कंजूसी को अडॉप्ट कर ले, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल की ट्रांजिट की। मेजर प्लैनेट उसके बाद मंगल रहेगा। बुध शुक्र की ट्रांजिट को देखें तो इस कुंडली में सबसे नेक्स्ट प्लैनेट आपके लिए क्या हो सकता है? सबसे जो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला प्लैनेट आपका कौन सा हो सकता है? अमूमन लोग कहेंगे कि शनि इस कुंडली में ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। मेरा मानना थोड़ा सा इसके विपरीत है। अगर शनि को छोड़ करके मैं गुरु और राहु को लूं तो उसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि गुरु आपके पंचम त्रिकोण का तो स्वामी है, लेकिन अल्टीमेटली 8th हाउस का भी रूलर है। और ये जो कॉम्बिनेशन इस हाउस में बना है, दो जल राशियों को 6th, 8th और 12th हाउस का रूलर होने की वजह से बना है। आप देखिएगा कई कुंडलियों में आप देखेंगे जिनकी कुंडली में सूर्य से पंचम गुरु होता है या लगन से पंचम गुरु, खास करके सिंह लगन में या सिंह राशि में इन चीजों को देखते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कहीं ना कहीं बच्चों के पैदाइश में, यानी इनको बच्चे लेट हों या बच्चे किसी नेगेटिव कोई इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर ऐसा पड़ा हो जिसकी वजह से आपको बच्चे देरी से हो या किसी प्रॉब्लम से पैदा हो, तो कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। बट एनीवेज, ये गुरु की ट्रैवल अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस में उसकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया हुआ है। फिर यहां से ट्रांजिट उसकी चेंज होगी गुरु की आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में गुरु की ट्रांजिट होगी तो आम ज्योतिष में कहते हैं कि सप्तम भाव में अगर गुरु ट्रैवल हो रहा है तो शादी के योग खुल गए। मैं बिल्कुल उसमें नहीं जाऊंगा, मैं यहां पर किन्हीं और चीजों को लूंगा। मैरिज का रूलर तो शनि है, शनि अपने से 12th हाउस में, इवन तो ये समय होगा जहां पर आपके अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरियां ज्यादा बनेंगी और कहीं ना कहीं ये वाद विवाद का चक्र भी पैदा हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल हाउसेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है राहु और केतु ने, जिसकी वजह से ये रातों की नींद को खराब करता है। अब रातों की नींद दो वजह से खराब होती है, या तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या आपके फाइनेंसेस में कोई मेजर इशू है। तो इन चीजों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होने की वजह से ये आपकी रातों की नींद केतु डिस्टर्ब करता है। बट एनीवेज, यहां पर जैसे गुरु ट्रांजिट होगा ये हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में, ये हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए। फैमिली में कोई पर्सन ऐसा जुड़ेगा जो आपकी उम्र से डबल हो या 1.5 गुना ज्यादा उम्र का हो, तो वो आपको अपनी एडवाइस देगा, आपको कंसल्ट करेगा, आपको काउंसलिंग करेगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद गुरु ने जाकर के फिर रिटर्न बैक होना है। 14 सितंबर को ये मकर राशि में प्रवेश फिर से होगा। जब ये मकर राशि में प्रवेश होगा तो उस समय सूर्य देखना होगा कहां पर है। उस समय सूर्य की पोजीशन कुंडली के 1st हाउस में होगी। तो यहां पर यह समय रहेगा जहां पर आपको अपनी हेल्थ के लिए, जिनको मैंने बताया खास करके जिनकी उम्र 48 से ज्यादा है, ये समय होगा जहां पर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है। रीजन, क्योंकि मंगल की स्थिति 12th हाउस में होगी, कर्क राशि में उस वक्त मंगल ट्रेवल कर रहा होगा। तो अब चलते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें क्या है। अभी तो हैप्पीनेस नहीं है, जहां पर भी आप रह रहे हैं उसी घर में आप खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मुझे
बस अकेला छोड़ दो, जस्ट वांट टू लिव अलोन, या फिर अपने परिवार में भी रहते हुए आप अपने आप को आइसोलेट पोजीशन में रखना चाहते हैं। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चल रही हैं। अब ये चीजें कब सुधरेंगी, कब इनमें बेहतरी मिलते हुए दिखाई देती है? अब मंगल, जब नीच राशि का मंगल आएगा, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कि जब मंगल नीच राशि का आपका ट्रांजिट में आएगा तब इन चीजों में सुधार आपको मिलेगा। जबकि मंगल नीच राशि के बारे में बहुत अच्छी चीजें ज्योतिष शास्त्रों में या ज्योतिष ग्रंथों में नहीं बताएगी, लेकिन मेरा मानना है कि जब मंगल यहां पर आएगा, क्योंकि कुछ प्रभाव में काल पुरुष कुंडली का भी उठा करके ले रहा हूं, तो यहां पर ये मंगल आपके दुखों को दूर करेगा, आपकी जिंदगी में खुशीनुमा माहौल को तैयार करता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन को लेकर के चीजें देखी जाए। देखिए, क्योंकि इस वक्त गुरु की एनर्जी नेगेटिव नहीं है, इस वक्त गुरु की एनर्जी जो है वो कंट्रोल्ड जोन में है, तो सिंह लगन वालों को सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, अपने फोकस को हमेशा एम को बना करके रखें, और ये गुरु छठे घर में बैठ करके भी आपकी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इवन तो मुझे लगता है, क्योंकि यहां से केतु 12th हाउस में पड़ा है और ये फ्लैग लेकर के आता है, तो सिंह राशि वाले खास करके जो पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, जो हायर एजुकेशन में चीजों को ढूंढ रहे थे कि मुझे टॉप रैंक में जाना है, तो ये समय होगा जहां पर आपको रैंकिंग मिलते हुए, अच्छी रैंकिंग मिलते हुए नजर आएगी। फिर वाद विवाद को लेकर के बेझिझक रहें, बेफिक्र रहें। आपका इस वक्त कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि छठे घर में शनि खुद विराजमान है, शत्रुओं का दमन करने के लिए आया है। शत्रु सिर उठाएंगे, आपके ग्रहों की ऐसी थप्पड़ लगेगी उनको कि वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह का शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और शनि की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव के रूलर को उसने कंट्रोल जोन में रखा है, सो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू रहेंगे वो उनको रेक्टिफाई किया जाएगा और चीजें बेहतर होंगी। फिर उसके बाद शनि की दृष्टि 12th हाउस पर होगी। जैसे ही मंगल की ट्रांजिट यहां पर होगी, मैंने कहा था कि आपके दुखों से छुटकारा होगा। और ये शनि शत्रु हाउस में भी है, ये रोग का घर भी है, तो जो बीमारियों की वजह से आपको प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट होंगी। तो अल्टीमेटली सुख की अनुभूति ये मंगल यहां से देगा। शनि चीजों को रेक्टिफाई करवाएगा तो मंगल उसमें इजाफा करेगा, बेहतरी के रिजल्ट बना करके देगा। फिर शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस में है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी चीजें बेहतर मिलेंगी। स्लो होगा, थोड़ा प्रोसेस स्लो रहेगा, लेकिन स्टिल गेटिंग यू द गुड रिजल्ट्स, तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर उसके बाद बाकी अगर किसी ग्रहों को देखो तो राहु को देखता हूं। राहु यहां पर बैठ करके आपकी कुंडली में 2nd हाउस को, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, तो 10th हाउस से 2nd से 6th ये ट्रायंगल है। यहां पर मरकरी की ट्रांजिट होने वाली है, तो फाइनेंसिस में इंप्रूवमेंट भी अच्छी होगी। और अगर कोई, जैसे अगर आप लॉटरी डालना चाहते हैं, कहीं पर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको पैसा अच्छा जल्दी बने, तो यही समय है। मेरा मानना है कि इसी समय बिफोर 14th ऑफ जनवरी आप किसी तरह की लॉटरी प्ले करें तो उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म, ये ध्यान में रखें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिफोर द 14th ऑफ जनवरी, सो यू कैन गेट द रिजल्ट बिफोर 14th ऑफ जनवरी, इट विल गिव यू, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। यहां पर कॉम्बिनेशन है 5th और 8th हाउस का रूलर आपकी कुंडली में 6th हाउस में पड़ा है शनि के साथ, और शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन ये भी कुंडली में, आपकी कुंडली में बना हुआ है इस वक्त 5th हाउस में, जो कि बड़े पॉजिटिव रिजल्ट। अगर फिर भी उसके बाद भी देखूं तो क्या 14 जनवरी के बाद भी चीजें अच्छी हैं? यस, ऑफ कोर्स देयर इज, अप टू द 14th ऑफ फरवरी चीजें और भी अच्छी हैं। तो उस पीरियड के दरमियान आप अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आते हुए दिखाई देता है। अगर आप लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, इन चीजों में प्ले करते हैं, प्ले अराउंड करते हैं, तो इसमें भी आपको फायदा होगा, बशर्ते कि अमाउंट उतनी ही यूज करें जितनी सफिशिएंट हो। ये ना हो कि मेरे कहने की वजह से आप घर को बेच करके लगा दें, दुकान को बेच करके लगा दें, ऐसा नहीं। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट यूज करें और उसका रिजल्ट
डेफिनेटली पॉजिटिव आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था सिंह राशि का। अब इनमें ये ध्यान में रखना है जो मैंने बताया कि कौन कौन सी डेट्स, आपको डेट्स मैंने बताई, मंथ्स बताए, तो उनमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अब क्या किया जाए जिनके करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी हो। देखिए, सूर्य के रूलर है भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु का किसी भी प्रकार का जप तप आप कर सकते हैं। दान के लिहाज से अगर मैं कहूं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां पर भी आप जाना पसंद करें, अपनी तरफ से पीले रंग की चीजें दान कीजिए, वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। और ये केतु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ऑफर नहीं कर रहा है, तो इस केतु के लिए क्या करें? इस केतु के लिए सबसे बेहतर है व्हाइट और ब्लैक, यानी कि कोई भी मिक्स कलर्स का ब्लैंकेट हो, वो किसी गरीब को दान करें, वो आपके लिए फायदे में रखेगा। तो ये था कर्क और सिंह राशि के बारे में आज का हमारा विचार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली सबको लाभ हो। और भी जो भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप उसमें लिख सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स में। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एस्ट्रोविजन सुनील कुमार एस्ट्रोलॉजर को डाल सकते हैं तो भी आपको एस्ट्रोविजन चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज एस्ट्रोविजन यूट्यूब पर खोज करेंगे तो भी मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी सुनील कुमार डालते हैं तो भी आप मुझे खोज पाएंगे। आने वाले दिनों में हम कुछ नई चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी कोर्स